हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज 9 जनवरी की करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले हम देखना चाहेंगे कोट, योर ड्रीम्स मस्ट बिकम ए रियलिटी, यानी आपके सारे सपने सच होने चाहिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो सारे सपने सच होंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन का पहला क्वेश्चन, एट विच प्लेस द वायलेंट कैपिटल हिल प्रोटेस्ट्स आर गोइंग ऑन? ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, हांगकांग। तो आपने हाल फिलहाल में सुना होगा ये कहाँ हो रहा है, वॉशिंगटन डीसी में। तो जानते हैं हम इसके बारे में, कैपिटल हिल प्रोटेस्ट है क्या। पहले आप ये कुछ फोटोज देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। ये अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जिनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, उनके समर्थक हैं। उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल बिल्डिंग को कब्जा कर लिया है। कैपिटल हिल बिल्डिंग है क्या? कैपिटल हिल बिल्डिंग एक तरीके से अमेरिका की संसद है। जैसे भारत में होती है संसद भवन, वैसे ही अमेरिका में होती है कैपिटल हिल बिल्डिंग। जो भी वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि इसी में बैठते हैं। और यहाँ पे 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा होती है, ऐसे यहाँ पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगला सवाल, व्हाट इज कैपिटल हिल बिल्डिंग और यूएस कैपिटल? A. US Congress workplace, B. US President residence, C. US Defense headquarters, D. None of the above। तो इसका सही जवाब है A. US Congress workplace। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वैसे उनको कांग्रेस कहते हैं। तो इसका सही जवाब है A. US Congress workplace। ये देखिए, ये है कैपिटल हिल बिल्डिंग। यहीं पे यही है अमेरिका की संसद और यहीं पे कब्जा किया गया था कुछ दिनों से। अब देखिए, हम यूएस पॉलिटिकल सिस्टम को जरा समझ लेते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, यूएस में कांग्रेस होती है। इंडिया में जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंटेरियन, वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठते हैं, वहाँ पे वो कैपिटल बिल्डिंग में बैठते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति आवास होता है, राष्ट्रपति भवन, यूएस में होता है व्हाइट हाउस। इंडिया में राज्यसभा, यूएसए में सीनेट, लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, यूएस कांग्रेस, अब देखिए मैंने समझाया यहाँ पे, इट वर्क्स एट कैपिटल हिल बिल्डिंग, सीनेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोकसभा। तो यहाँ देखिए, 2 सीनेट मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 50 स्टेट्स। 50 राज्य हैं तो वहाँ से हर एक में से 2 इलेक्ट किए जाते हैं, तो 100 हो जाते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो होता है, हर स्टेट को कुछ सीटें दी जाती हैं जो कि आधारित होती हैं पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स दी जाती हैं, वहां से फिर रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आते हैं। यूएस कांग्रेस इज अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी जो भी कानून और नीतियां बनाती है वो यूएस कांग्रेस बनाती है। जैसे भारत में संसद भवन पारित करता है कानून, ऐसे ही वहां पे यूएस कांग्रेस। टू इनेक्ट अ लॉ, अ बिल शुड बी पास्ड विद मेजोरिटी इन बोथ द सीनेट एज वेल एज द हाउस, यानी दोनों ही सदनों में उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तब जाके कोई कानून बनता है। ये देखिए, ये है व्हाइट हाउस, ये यूएस के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है जहां पे वो रहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्या पॉल, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर पोइट्री, फैशन डिजाइनिंग, क्लासिकल डांसिंग, म्यूजिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फैशन डिजाइनिंग। इन्होंने इंडियन साड़ी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इंडियन साड़ी को फेमस किया था काफ़ी, ट्रेडिशनल साड़ी से हटकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एम्स टू डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट? ये कुछ दिनों से न्यूज़ में है। ऑप्शंस आर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्योटो यूनिवर्सिटी। क्योटो यूनिवर्सिटी जो है वो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21? ऑप्शंस आर 6.8%, 4.2%, 7.7%, 5.4%। तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7.7%। हम देखिए, कॉन्ट्रैक्शन रेट है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बहुत सालों बाद जाके कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वरना हमेशा ग्रोथ होती थी। हु पब्लिशेस जीडीपी डेटा फॉर इंडियन इकोनॉमी?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है आंसर बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यही है जो जीडीपी डेटा प्रस्तुत करती है हर साल। और इसके लिए भी कौन प्रस्तुत करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि इसी का एक अंग है, जो इसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। अब देखिए अगले कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र और नए जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ये सब दिसंबर और जनवरी की ही। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट है 2 दिन पहले की ही। ए सुधांशु धूलिया, बी हेमा कोहली, सी एस मुरलीधर, डी अरूप कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब है सुधांशु धूलिया। अच्छा, एस मुरलीधर, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थे, अब इन्हें ट्रांसफ़र मिल चुका है और ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुनवाई की थी किसान आंदोलन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है गुवाहाटी हाई कोर्ट। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट? ऑप्शंस आर इंदु मल्होत्रा, हिमा कोहली, मोहम्मद रफीक, जस्टिस संजीव बनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिमा कोहली। इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज है। हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस हैं और ये पहली महिला हैं जो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। ये देखिए, ये है तेलंगाना हाई कोर्ट। अगला सवाल, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट? ऑप्शन आर मोहम्मद रफीक, संजीव बनर्जी, राघवेंद्र सिंह चौहान, एस मुरलीधर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राघवेंद्र सिंह चौहान। Who has been recently appointed as the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court? Options are Arup Kumar Singh, Sanjeev Banerjee, Mohammad Rafiq, Jitendra Kumar Maheshwari. Option A is the correct answer, Arup Kumar Singh. आप ये मोहम्मद रफ़ीक हर बार देख रहे हैं ऑप्शंस में, ये भी चीफ जस्टिस रहे हैं एमपी हाई कोर्ट के, जबलपुर हाई कोर्ट। Recently, the Union Government has cleared 8 hydropower projects on which of the following rivers? ये कल की ही न्यूज़ है। ऑप्शन सा गोदावरी, इंडस, गंगा, महानदी। करेक्ट ऑप्शन इज इंडस। इंडस रिवर पर पहली बार एक साथ इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिली है। और ये हैं कहाँ पे? विच स्टेट यूटी द रिसेंटली अप्रूव्ड 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडस आर लोकेटेड इन? ऑप्शन आर लद्दाख इन पंजाब, लद्दाख इन JNK, लद्दाख ओनली, JNK ओनली। तो ये लद्दाख में है केवल, मुख्य तौर पर एक कारगिल और लेह में है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूली बिल्ट केवड़िया रेलवे स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? केवड़िया, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ए राजकोट, बी गांधीनगर, सी भरूच, डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नर्मदा। और जहां तक ऐसे इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क लोकेटेड? ऑप्शंस आर भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, भुवनेश्वर। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय ओडिशा CM श्री नवीन पटनायक। और इन्होंने हाल फिलहाल में एक और जगह उद्घाटन किया था, वो जगह भी पता कर लेते हैं। ये है नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, वेयर हैज रामलिंगेश्वर पार्क बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में बेरमपुर। इसका इनॉग्रेशन नवीन पटनायक जी ने ही किया था। और ये है रामलिंगेश्वर पार्क, जहाँ बीच में एक तालाब में शिव जी की मूर्ति स्थापित है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स इतने ही थे। कल हम फिर प्रस्तुत होंगे करंट अफेयर्स के साथ 10 जनवरी के। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।